हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का दो एडवांस का सवाल करेंगे। पहला सवाल ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है। क्या पूछा था? 1 मोल ऑफ अ मोनोटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन हो रहा है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, इन विच its volume becomes 8 times its initial volume, its initial value if the initial temperature of the gas is 100 Kelvin and universal gas constant R equal to 8 joule per mole per Kelvin, decrease in its internal energy। बोला कि इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज कितना होगा। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में Q का वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। डेल Q कितना होता है आपका? 0 होता है। अच्छा, जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले लिख लीजिएगा, जो जो गिवन इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं। मोनोटोमिक गैस है और 1 मोल है, माने एन का वैल्यू कितना आपका? 1 मोल है। ठीक है भैया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कौन सा इक्वेशन फॉलो होता है? पीवी का पावर गामा इक्वल टू आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर का तो खेल नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ आपका? 100 केल्विन दिया हुआ। अच्छा, वॉल्यूम के बारे में बोला है, इनिशियल वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं V, और फाइनल वॉल्यूम जो बोला है वो क्या बोला? 8 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, माने 8V। माने इनिशियल जो वॉल्यूम था वो V था, उस एडियाबेटिकली एक्सपैंड करके उसका वॉल्यूम क्या हो गया? 8V हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? 8V हो गया। और इनिशियल टेम्परेचर 100 केल्विन है, तो फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे हम लोग तब ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, अब फाइनल टेम्परेचर निकाल के, फाइनल इंटरनल एनर्जी निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा इंटरनल एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ। तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालें? यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ। अच्छे, यहां से हम लोग ए वाला इक्वेशन फॉलो भी करता है। एडियाबेटिक टीवी का पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये कैसे आता है मैं बता दे रहा हूं, देखिए। टीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए होता है। अच्छा, वी नो दैट पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन आर टी बाय वी। पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एन आर टी बाय वी। चलिए यहां पर लिखते हैं पी के जगह पे एन आर टी बाय वी, यहां पर वी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये दोनों टर्म को मैं इधर भेज रहा हूं। टी, आप देखिए ए का पावर एम है और नीचे में ए का पावर एन है, तो क्या होता है? ए का पावर एम माइनस एन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का पावर गामा यहाँ पर 1 है, तो बी का पावर गामा -1 हो जाएगा। और सी बाय एन आर, तो सी बाय एन आर एक नया कांस्टेंट, इसको मैं के बोल रहा हूँ कांस्टेंट। तो टी बी का पावर गामा -1 कांस्टेंट। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम दिया है, फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे ये वाला इक्वेशन करके। ठीक है, निकालिए आप लोग क्या आता है। चलिए मैं निकालता हूं, इधर में लगे रहिए। यहां पर क्या है? टी इनिशियल टी वी का पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, बस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि क्या पूछा और इसमें कि अप्रोच क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोग को फॉर्मूला पता रहेगा, कंसेप्ट पता रहेगा तो एडवांस क्या सारा एग्जाम आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, टी इनिशियल यहाँ पर क्या लिखेंगे? टी इनिशियल वी इनिशियल गामा -1 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल गामा -1। टी फाइनल कितना होता है आपका? टी इनिशियल वी इनिशियल गामा -1 इक्वल टू वी फाइनल गामा -1। गामा का वैल्यू भी फाइंड करना होगा। ठीक है, वो भी बता देता हूँ कैसे निकलेगा। टी एफ हो जाएगा टी इनिशियल वी इनिशियल बाय वी फाइनल गामा -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है तो ऐसे करके लिख सकते हैं। मान लीजिए ए का पावर एन है ना, अब बी का पावर एन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बाय बी का पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरफ मैं मिटा दे रहा हूँ, इस तरफ मैं मिटा रहा हूँ इसको, इसका कोई काम नहीं है। जस्ट रुक जा टीएफ चाहिए। चलिए टीएफ निकालते हैं। उससे पहले हम लोग गामा का वैल्यू फाइंड करना होगा। ये कौन सा गैस है? मोनोटोमिक गैस है। तो गामा निकालते हैं। गामा का फॉर्मूला ये है 1 + 2 बाय एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटोमिक गैस जो होता है, एफ का वैल्यू होता है वो 3 होता है, तो 1 + 2 बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 5/3 आपका गामा का वैल्यू आ गया। गामा क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो टी फाइनल आपका क्या हो गया? टी इनिशियल वी इनिशियल कितना? वी फाइनल कितना? 8V। गामा कितना है? 5/3 -1, वी से कैंसिल। टी इनिशियल आपका कितना? 100, तो 1/2 कवर क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पर 3 - 2/3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं?
100 1/2 का पावर 3 इंटू 2/3 3 3 कैंसिल 100 इंटू 1/2 का पावर 2 माने 100/4 25 केल्विन आ गया। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर मिल गया, इनिशियल टेम्परेचर पता है, अब इंटरनल एनर्जी निकाल के माइनस कर देंगे। चलिए इस तरह मिटा दे रहा हूं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका? इंटरनल एनर्जी होता है आपका NCV/T, डेल्टा टी, टी इनिशियल, यू इनिशियल चाहिए, NCV, T इनिशियल, यू फाइनल चाहिए, NCV, T फाइनल। CV क्या होता है? FR/2 होता है। ठीक है, तो मुझको क्या चाहिए? डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल कितना हो जाएगा? NCV, CV का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं FR/2, इन FR/2 T फाइनल माइनस इन FR/2 T इनिशियल। तो n का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन FR/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, अच्छा n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, f का वैल्यू कितना होता है? f का वैल्यू होता है आपका 3, r का वैल्यू दिया 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना? T फाइनल 25 माइनस यहाँ पर 100 होगा, माइनस T इनिशियल 100, 2 से काट दीजिए 4, 4 चीजें कितना गया? 12, उधर माइनस 25, तो 12 25 इंटू 12 कर लेते हैं इधर में, यहाँ पर कितना आएगा? 75 इंटू 12, 5 टू 10, 15, 5 7 0 0 9 माइनस 900। तो डिक्रीज, माइनस इसलिए आया क्योंकि डिक्रीज हुआ, माइनस इसलिए आया क्योंकि डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा? 900, क्योंकि वो ऑलरेडी पूछ दिया है कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो डिक्रीज तो माइनस में आएगा, तो जस्ट आपका वैल्यू लिखना है कितना? 900। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल IIT JEE का है, एडियाबेटिक का ही है। ठीक है, आसान है ये वाला, तो मिटा दो। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, IIT JEE 2010 का है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ये भी इंटीजर टाइप का ही है। जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा वैसे ही आप लोग कोशिश कीजिएगा और आंसर लाने का कोशिश कीजिएगा, और मेरे साथ मैच कीजिएगा सही आया है कि नहीं है। सर गाना मत गाइए, पढ़ाइए सर, एग्जाम सामने है। कौन गिर जाएगा? क्वेश्चन ये है, a diatomic ideal gas is compressed adiabatically 1/32 of its initial volume। हमारी इंग्लिश थोड़ा कमजोर बा। If the initial temperature of the gas is TI in Kelvin है, अच्छा, and final temperature is alpha TI, the value of alpha is सब सही लिखा हो ना? डायटोमिक आइडियल गैस को कंप्रेस किया गया एडियाबेटिकली 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, द इनिशियल टेम्परेचर इज T इनिशियल, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, अल्फा का वैल्यू फाइंड कीजिए। IIT JEE 2010 का सवाल है, IIT JEE 2010 में ये सवाल आई थी। सर सवाल फीमेल होता है कि मेल? सवाल न्यूटर होता है। चलिए ट्राई कीजिए कितना आ रहा है, तो मैं बनाता हूँ। चलिए मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी करते रहिए। डायटोमिक आइडियल गैस है, ठीक है, कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 1/3, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम का फाइनल वॉल्यूम है 1/32 है, ठीक है,
तो इनिशियल वॉल्यूम को चलिए लेट कर लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम को v लेट कर देते हैं। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया, 1/32 ऑफ v इनिशियल, मतलब v बाय 32। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है जी, इनिशियल टेम्परेचर टी आई ही दिया है, फाइनल टेम्परेचर भी दे दिया है, क्या दिया है, अल्फा टी आई। तो टीबी का पावर गामा -1 वही लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, गामा का वैल्यू निकालना होगा, तो डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए एफ का वैल्यू होता है 5, तो गामा 1 + 2/f 2 प्लस सर गंदे हो बहुत आप, 2/5 5 + 2 7/5 आ गया आपका गामा का वैल्यू। वही लगा रहा हूँ, टीवी का पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी का पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। टी इनिशियल वी इनिशियल गामा -1 तो टी फाइनल वी फाइनल गामा -1। टी फाइनल चाहिए, टी फाइनल टी इनिशियल वी इनिशियल गामा -1 तो वी फाइनल गामा -1। इसको ऐसे करेंगे, टी इनिशियल वी इनिशियल बाय वी फाइनल गामा -1, ठीक है। अच्छा, टी इनिशियल कितना दिया, टी इनिशियल के बराबर ही है। अच्छा जी, वी इनिशियल कितना है, वी इनिशियल वी के बराबर ही है। अच्छा, वी फाइनल कितना, b/32, b/32 है, पावर गामा -1, बी भी कर गया 1/32, 32 ऊपर चला जाएगा, टी इनिशियल है 32 ऊपर, गामा का वैल्यू कितना है जी, 7/5 है जी, 7/5 -1, तो टी इनिशियल 32, 2 का पावर 5 लिखते हैं, 32 को 2 × 2 × 2 × 2 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा 2/5। आहा, 5 5 कट गया, कितना सुंदर वैल्यू आया, टी इनिशियल 2 का पावर 2 यानी 4 टी इनिशियल। आहा हा हा, टी फाइनल जो है जी वो क्या है आपका, कितना आया, 4 टी इनिशियल आया है, तो अल्फा टी इनिशियल दिया हुआ था, तो अल्फा का वैल्यू कितना सुंदर वैल्यू आया, वाह संस्कारी वैल्यू आया, अल्फा का वैल्यू कितना 4। ये रहा 2 सवाल, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।